जुलाई में इतनी गर्मी हो गई है, 50 डिग्री चंडीगढ़ में कभी भी नहीं हुआ था। तो और ऊपर से पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, कार हर एक घर में 3-3 हो गई है। तो अब हमारी यूथ की ड्यूटी है कि हम अपने माँ बाप के नाम से, अपने बच्चों के नाम से, हम सब ने सोचा है कि हम पौधे लगाएं और हमने 1000 पौधों का सोचा है। तो हम खेतों में जब काम करते थे तब भी देखते थे, हमारे बाप दादा जो थे वो ये कहते थे पेड़ ही जिंदगी का सहारा है, इसलिए पेड़ जितने लगाओगे उतने अच्छे रहेंगे। तो अभी हमने यह है कि जुलाई में, क्योंकि बारिश का मौसम है, इस मौसम में जो पौधे लग जाते हैं वो अगर 50% पौधे भी चल गए तो हमने कहा कि हमने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी के लिए। अब हमारा जो यूथ है वो जाग चुका है। पहले हमारे जो एज के वो हैं 60+ के जो है, उन्होंने ये पर्यावरण को ख़राब करने में बहुत ही महत्वपूर्ण निभाई है। हमने जगह जगह पेड़ काट दिए, बिल्डिंगें बना दी, बनाई तो बिल्डिंगें इन बच्चों के लिए थी हमने, लेकिन उसका फ़ायदा हमने सोचा ही नहीं था क्या नुकसान होगा। तो अब हमारा यूथ जाग चुका है। क्योंकि साइड में जो पहले रोड के साइड में कच्ची जगह होती थी, उसके अंदर वाटर रिचार्ज होता था, अब वो बंद हो चुका है। तो हीट वेव का एक मुख्य कारण ये भी है। और जगह जगह सड़कें बन रही हैं और बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, पेड़ काट दिए, एसी, गाड़ियाँ, ये बहुत चीज़ें फैक्टर हैं इसमें। अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो हमारे लिए यही एक रास्ता बचा है, जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे उतना ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, जिसकी वजह से हमारी पीढ़ियाँ एक स्वच्छ हवा ले पाएगी। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ 48 ਤੋਂ 49 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? तो हमने सबको पता है कि अब जुलाई में इतनी गर्मी हो गई है, 50 डिग्री चंडीगढ़ में कभी भी नहीं हुआ था। तो और ऊपर से पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, कार हर एक घर में 3-3 हो गई है। तो अब हमारी यूथ की ड्यूटी है कि हम अपने माँ बाप के नाम से, अपने बच्चों के नाम से, हम सब ने सोचा है कि हम पौधे लगाएं और हमने 1000 पौधों का सोचा है, ट्राई सिटी में लगाएंगे। हाँ, ये सेकंड ड्राइव है, पहले हम 120 पौधे लगा चुके हैं। तो अभी हमने यह है कि जुलाई में, क्योंकि बारिश का मौसम है, इस मौसम में जो पौधे लग जाते हैं वो अगर 50% पौधे भी चल गए तो हमने कहा कि हमने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी के लिए। ये हमारे ये अंकुर जी हैं, ये बताएंगे इनके बारे में। इन्होंने बहुत पौधे लगाए इनके फादर साहब के साथ मिलके। तो अंकुर जी ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ? अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो हमारे लिए यही एक रास्ता बचा है, जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे उतना ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, जिसकी वजह से हमारी पीढ़ियाँ एक स्वच्छ हवा ले पाएगी। ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਡੰਗਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। बहुत बहुत जी, यही इसको सुरक्षित रखेगा, यही इसको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। नहीं तो डंगर वगैरह आके इसको तहस नहस करके चले जाएंगे तो हमारी ये जो मेहनत है वो आगे फ्यूचर में रंग नहीं ला पाएगी।
ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ 49, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 50 ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਬੜਾ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ये जगह जगह हम पेड़ काट रहे हैं, पेड़ों की जगह बिल्डिंगें, रोडें ये सब बनाने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए सब कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि पर्यावरण में तापमान बहुत बढ़ रहा है। ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਪੂਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। अब हमारा जो यूथ है वो जाग चुका है। पहले हमारे जो एज के वो हैं 60 प्लस के जो है, उन्होंने ये पर्यावरण को ख़राब करने में बहुत ही महत्वपूर्ण निभाई है। हमने जगह जगह पेड़ काट दिए, बिल्डिंगें बना दी, बनाई तो बिल्डिंगें इन बच्चों के लिए थी हमने, लेकिन उसका फ़ायदा हमने सोचा ही नहीं था क्या नुकसान होगा। तो अब हमारा यूथ जाग चुका है, अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 10-10 बजे तक सोने वाले बच्चे अब जाग चुके हैं। पर्यावरण को संभालने की अब जिम्मेवारी इनकी है, यही संदेश है। ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਵੋਗੇ? हमने जो हमारा महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट यूथ विंग है, तो वो एक संस्था है जिन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं। अगले हफ्ते संडे को हमने वाटर कंजर्वेशन के लिए बंदा सेंटर से बुलाया है स्पेशली, तो उसके लिए भी एक इवेंट कर रहे हैं। तो हम सिर्फ दिखाने के लिए ये पौधे नहीं लगाए गए, हमने माली भी रखना है, हमने वाटर टैंकर भी प्लानिंग किए हुए हैं। जिस भी एरिया में, जैसे ये एरिया किस ये यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने कहा था कि पानी की अरेंजमेंट करा देंगे, हमने पाइपें भी दे दी हैं। और यहाँ पे एक बंदा आएगा, हमारा जो माली है, वो हमारी सारी साइटों पे घूमेगा और पानी के टैंकर आए करेंगे। 15 दिन में एक बारी यहाँ पे पूरा पानी दिया जाएगा। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਨੀ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। तो 1 साल तक तो हमने सोचा है कि हम अगर हमने 1 साल तक भी कर दिया ना, तो बूटे अपने आप बढ़ जाते हैं। तो वो पहला 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम 1 साल का हमारा गोल है कि वो हम इसको, अगर हमने बोला 50% पौधे भी हमारे चल गए, तो हमने कहा कि हमने कंट्रीब्यूशन दिया। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ? ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇੜ ਲਗਾਓ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਵਧੀ, ਕਈ ਡੈਮ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿਰ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुदरत के साथ जितना करोगे वो उससे दुगना आपको वापस जाएगी। अगर हम आज पौधे लगा रहे हैं तो वो कुदरत का ये करिश्मा है, हमारी फ्यूचर वाली जनरेशन को बचा के रखेगी। जो उसको हमने पहले डिस्टर्ब किया है, वो आज हमें रिजल्ट मिल रहा है। 50-50 डिग्री टेम्परेचर के दौरान फ्लड आ रहे हैं हर जगह। पहाड़ आप पहाड़ों पर चले जाओगे, भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ कस खिसक रहे हैं, हर जगह ये ऐसी त्राही मची हुई है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 1000 ਬੂਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। जैसे हमने 5-6 महीने में जो देखा है, 50 डिग्री टेम्परेचर जो हमारे चंडीगढ़ जैसे सिटी ब्यूटीफुल शहर में होने का टच हो गया था, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने हमारी संस्था यूथ विंग के साथ मिलके 100 पौधे लगाने का टारगेट रखा हुआ है। क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा के इसकी संभाल हो सकती है जी। इससे ज़्यादा तो क्या है कि वातावरण बहुत ही दूषित हो चुका है। और जैसे ये एरिया है, ये तो क्रिमिनेशन ग्राउंड है, साथ में यहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो इसलिए ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 48-49 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਚੱਲੀ, ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। देखिए, एक तो जो हमारा शहरों के अंदर ना जो पक्की सड़कें बना दी, जो बिल्कुल ये पेवर ब्लॉक जो जगह जगह लगा दिए, वाटर हार्वेस्टिंग हो ही नहीं रही हमारी। इसका भी एक मेन रीज़न है, क्योंकि साइड में, जब पहले रोड के साइड में कच्ची जगह होती थी, उसके अंदर वाटर रिचार्ज होता था, अब वो बंद हो चुका है। तो हीट वेव का एक मुख्य कारण ये भी है।
और जगह जगह सड़कें बन रही हैं और बन रहे बिल्डिंगें बन रही हैं, पेड़ काट दिए, एसी, गाड़ियाँ, ये बहुत चीज़ें फैक्टर हैं इसमें जी। ये आजकल के समय में जो वातावरण दूषित हो रहा है, इतने इतने जितने एसी आजकल जितनी हम सुविधाएं ले रहे हैं उतने ही हमारे को पर्यावरण का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज जितने एसी हैं, जितनी गाड़ियां हैं, कितना धुआं छोड़ती हैं, प्रदूषण होता है, तो वो वातावरण में जो हीट वेव है वो तो ज़्यादा होगा ही। तो टेम्परेचर 50 आज हर शहर में टेम्परेचर 50 के करीब, और चंडीगढ़ जैसे शहर में जहाँ की पहले से ही बहुत हरियाली है और वहाँ पर भी 50 डिग्री टेम्परेचर टच कर जाए तो हैरानगी वाली बात है। तो इसलिए वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए और इतना टेम्परेचर रोकने के लिए वृक्षों का लगाना अति आवश्यक है। आज के ज़माने में भी वृक्षारोपण हम जितना करेंगे उतना ही पर्यावरण को बचाने के सहायक सिद्ध होंगे। है ना, सवेरे मतलब ना गुड मॉर्निंग में सैर करते हैं। वहाँ हमारी एज के 30-35 मतलब बंदे हमारे डेली मतलब सैर करते हैं। और हमारा वहाँ हर हमेशा मतलब सैर के बाद है ना 5 या 10 मिनट है ना हम अपने समाज के बारे में सोचते हैं भाई सारे क्या कर सकते हैं। जैसे भी कोई ज्वाइंट काम है, जैसे अकेले अकेले कोई आदमी नहीं कर सकता, ज्वाइंट जब हम कहीं आदमी मिल जाते हैं तो एक मतलब मुहिम सी छिड़ जाती है और काम भी मतलब थोड़ा एक अच्छी क्वांटिटी में मतलब हो जाता है। जैसे यहाँ पे और हमारा जो है ना पेड़ पौधों की तरफ से ना हमारे एक मेंबर है तरसीम जी, उनका बड़ा झुकाव है और उनकी मतलब ऐसा ना है कि बूस्टअप, वो हमें काफ़ी बूस्टअप करते रहते हैं उनकी प्रेरणा से। और कुछ हमारे लोगों का भी अपना खुद मन रहता है। हम ये मतलब काफ़ी टाइम से है ना मतलब लगे हुए हैं। पिछले साल भी हमने है ना वहाँ पे मतलब माता मनसा देवी की मतलब रोड पे भी लगाए थे। उसके बाद एक वहाँ पार्क है, पार्क में भी लगाए थे। हर साल मतलब हम है ना टाइम टू टाइम हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद मतलब प्लांटेशन करते रहते हैं और दूसरी चीज़ें भी हम करते रहते हैं। और हमारा मानना यह है कि भाई जो प्लांटेशन तो है ना इस टाइम की मतलब सबसे ज़्यादा मतलब मेन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हमें कई तरह से मतलब वो करती है। ये तो क्या है कि जो पशु पक्षी है उनको भी मतलब छाया भी मिलती है और उनको फ्रूट भी मिलते हैं। मोर ओवर क्या है कि टेम्परेचर को डाउन करना, जो पोल्यूशन है पोल्यूशन को मतलब कम करने में वो है। और मोर ओवर हमें पता तो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को है ना ये मतलब प्लांट्स कितना अब्जॉर्ब करके और मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इसलिए मतलब ये है ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 48-49 डिग्री तक हरियाणा च भी गया, पंजाब च भी गया, ਕੀ हाँ, ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ये तो प्लांट है कि जो हमारे जो है ना जंगल कम हो रहे हैं और जो हमारी जो बिल्डिंग है ना कंक्रीट के जो वो है ना कंस्ट्रक्शन मतलब ज़्यादा बढ़ रही है। और नंबर 2 क्या है कि पोल्यूशन है, जो दिन पे दिन इतनी गाड़ियाँ आ रही है ना जी, वो मतलब गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, इससे मतलब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और इसको तो सबसे कम करने का सबसे बेस्ट तरीका तो प्लांटेशन ही है। और जो प्लांटेशन जो अगर हम है ना कि मतलब जितने कट रहे हैं उससे अगर डबल या ट्रिपल लगाएंगे तब जाके हम सेव हो सकते हैं, अदरवाइज तो मतलब प्रॉब्लम कंटिन्यूस बढ़ेगी। इसलिए इसको फ्यूचर को सोचते हुए ना हम मतलब ये है कि हम प्लांटेशन का जाए। और हमारी जो गुड मॉर्निंग के अंदर है उनकी सजेशन से ना काफ़ी मतलब क्या है धार्मिक काम चल रहे हैं। जैसे हमारा एक डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है सेक्टर 20 में, वहाँ हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं ताकि गरीब से गरीब आदमी भी है ना वहाँ पे अपना डायग्नोज करा सके। क्योंकि ट्रीटमेंट कराने से पहले है ना इन्वेस्टिगेशन मतलब बहुत ज़रूरी है। और हमारी संस्था के थ्रू है ना काफ़ी मतलब भंडारे चलते हैं, गरीब कन्याओं की मतलब शादी भी होती है। और गरीब जो बच्चे होते हैं उनकी भी हम अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन आती है उनको भी हम सपोर्ट करते हैं जी। और हमने ना स्लम एरिया में मतलब है ना मतलब 6-7 स्कूल खोले हुए हैं और काफ़ी एरिया के अंदर है ना हमें होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियाँ भी है जो मतलब समाज का मतलब कर सके। ये सब मतलब ना हमारे सब गुड मॉर्निंग के अंदर जो मेंबर्स है सबका मतलब ज्वाइंट मतलब ये मतलब प्रयास है। पहले तो आपकी टीम को इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो मुहिम है ये अग्रवाल ट्रस्ट ने काफ़ी दिन से ये प्रॉमिस किया हुआ था कि हम बरसात के दिनों में कम से कम 1000 पौधे ट्राई सिटी में लगाएंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 300 पौधे लग पाए हैं और लगने हैं। जो बारिश की एक्सपेक्टेशन थी वो अभी तक नहीं हुई है। जो बरसात 30 जून के आसपास हो जानी चाहिए थी, आज 14 जुलाई हो गई है, अभी तक बरसात नहीं हुई है, सिर्फ छुटपुट बूंदा हुई है। इसका कारण क्या है कि जब हम बचपन में गांव में रहते थे तो गांव में हर 10 कदम के ऊपर या 15 कदम के ऊपर पेड़ होता था। और पेड़ की कटाई तभी होती थी जब लोग ये समझते थे कि ये बूढ़ा हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं रही है, उसकी जगह और लगाएंगे, और लगाते थे। तो हम खेतों में जब काम करते थे तब भी देखते थे, हमारे बाप दादा जो थे वो ये कहते थे पेड़ ही ज़िंदगी का सहारा है।
इसलिए पेड़ जितने लगाओगे उतने अच्छे रहेंगे। तो हम शुरुआत से ही इस रुझान में हैं और शुरू से बचपन से पेड़ों की रक्षा करते रहे, लगाते रहे। हालांकि मैं चंडीगढ़ में 1970 में आया था, 1970 से यहाँ रहे हैं, लेकिन अब तक पता नहीं कितने पौधे हमने लगाए और कितने उनमें सरवाइव किए, हर जगह जाके हम नहीं देख पाए। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि हमें देख के कुछ लोग और भी उत्साहित होते हैं। और आज आप इस प्रोग्राम में देख रहे हो कि कम से कम 100 आदमी इस टाइम में लगे हुए हैं। बच्चों में भी उत्साह है, बच्चों को पता ही नहीं गोबर क्या है, खाद क्या है, क्यों डाल रहे हैं, पानी क्यों डाल रहे हैं। तो ये जब बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, शहरी बच्चों को, तब जाके पता लगेगा। तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पेड़ों का कटाव है ये किसी तरह रुके और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगें, ताकि वातावरण संतुलित रहे और लोगों की सेहत बनी रहे और स्वच्छ और अच्छी ज़िंदगी जिए। हम ये देख रहे हैं कि पहले जंगल होते थे, पहाड़ों पे इतने जंगल होते थे कि वो सिर्फ पेड़ ही पेड़ आपको सारी जगह नजर आते थे। अब आप यहाँ से चंडीगढ़ से चल के देखो, शिमला चले जाओ, मनाली चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, कहीं जाके देख लो, आपके पहाड़ के टॉप पे भी आपको कंक्रीट बना मिलेगा। इसका मतलब ये है कि पेड़ घट गए हैं और उसकी वजह से जो वातावरण जो है ना वो दूषित होता जा रहा है, और उसकी वजह से पेड़ों की कटाई, वातावरण का पोल्यूट होना, यही चीज़ जो है इस गर्मी का कारण है। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਜਾਂ 2 ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ।